राधे राधे सभी विवाहित महिलाओं को। आप सभी का आपके अपने चैनल भक्ति वास्तुशास्त्र में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है सुधा और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ करवा चौथ की बहुत ही सरल पूजा विधि। तो देखिए, करवा चौथ की जो पूजा होती है उसमें आपको 16 श्रृंगार अवश्य रूप से करना है, क्योंकि यह जो पूजा होती है वह सुहाग की होती है। अपने सुहाग की लंबी आयु के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए और अच्छे भविष्य के लिए यह सुहागिन स्त्रियां निर्जल उपवास रखती है। तो यह जो व्रत है, इसका संकल्प है, वह सुबह ले लिया जाता है और पूजा शाम को की जाती है। गोदली बेला में या प्रदोष काल में आप पूजा कर सकती है। बहुत सारी जगह दोपहर में भी पूजा हो जाती है। तो जैसा भी आपके यहाँ होता हो तो आप कर सकते हैं। अगर आप समूह में पूजा कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अकेले कर रहे हैं तब भी आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। आप आगे बताए गए तरीके से पूजा कर सकते हैं। करवा कैसे फेरना है वो भी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दूंगी। सबसे पहले तो जो ये पूजा है उसकी तिथि भी आपको पता होना चाहिए। यह जो पूजा है अथवा ये जो व्रत है वह कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को होता है, यानी कि जो तिथि होती है चौथ, उसी की पूजा की जाती है। तो इसमें चौथ की पूजा के साथ साथ यानी करवा माता की पूजा के साथ साथ गणेश जी की भी पूजा की जाती है। ध्यान रखिएगा। तो देखिए, यहाँ पर एक करवा ले लेंगे। यह मिट्टी का या धातु का हो सकता है। धातु का है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर मिट्टी का है तो ध्यान रखिएगा, इसका विसर्जन आपको बाद में जरूर करना है। इसके बाद उसमें जल भर लिया जाता है। इसमें थोड़े से अक्षत अथवा थोड़े से साबुत चावल हमें डालना है और एक चांदी का सिक्का डालना है। चांदी का सिक्का हम इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि हमें इसी करब से, इसी लोटे से बाद में चंद्र देवता को अर्घ देना होता है। तो हम जब चांदी डालते हैं तो चांदी का तत्व उसमें आ जाता है। जब हम उससे चंद्र देवता को अर्घ देते हैं तो वह बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आपके पास हो तो जरूर चांदी का सिक्का लोटे में डाल दीजिएगा, क्योंकि चंद्र देवता को सभी चीजें सफेद सफेद बहुत प्रिय होती है। इसके बाद हम इसके ऊपर एक कटोरी या प्लेट रख देते हैं। अगर आप अकेले पूजा कर रहे हैं तो आपको अलग से एक और करवा रखना होगा, क्योंकि एक करवे को हम माता पार्वती का मान कर रखते हैं, इससे कि हम उन्हीं से अदला बदली कर लेते हैं। जब हम करवे को फेरते हैं तो उसमें गेहूं डाला जाता है। आप उसमें मिठाई डाल सकते हैं। किसी के यहाँ पर जो चिवड़ा होता है वो भरते हैं। किसी के यहाँ पर जो पूरी होती है, गुले होते हैं, वो भर दिए जाते हैं। कहीं कहीं ड्राई फ्रूट्स भर सकते हैं। जो भी उचित हो भर देना चाहिए, बस उसको खाली नहीं रखिएगा, कुछ ना कुछ उसमें भर दीजिएगा। अब हमने देखिए अलग से एक यहाँ पर बेले में, यहाँ पर कटोरे में गेहूं भी रखे हैं। बाद में हमें इसको दान में देना होता है, क्योंकि पहले के समय तो बहुत सारे अनाज दान में दिए जाते थे, पर अब आप यहाँ कम से कम 1.25 किलो अनाज जरूर दान करें। उसमें भी मैंने दक्षिणा रख दी है। अब थोड़ा सा हम गंगाजल सभी जगह छिड़क लेंगे। एक दीपक को प्रज्वलित कर लेंगे। दीपक थोड़ा सा बड़ी साइज कर लीजिएगा, इसलिए कथा वगैरह जब तक सुनते हैं, पढ़ते हैं, तब तक आपका दीपक जलता रहना चाहिए। अब आप एक करवा की फोटो रख लीजिए। इसमें ही गणेश जी बने हुए हैं। अगर आपकी फोटो में गणेश जी नहीं हो तो अलग से आप अपने मंदिर के गणेश जी को भी यहाँ स्थापित कर सकते हैं। अब सभी जगह हम तिलक अर्पित करेंगे। गणपति जी को सर्वप्रथम लगाएंगे, फिर हमारे दोनों करवों में लगाएंगे और यहाँ पर दोनों करव उसके कंठ में आप मौली जरूर बांध लीजिएगा। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि माता को आपको लाल सिंदूर अर्पित जरूर करना है। और अगर आपके यहाँ पर नारंगी वाला सिंदूर, जो पीला वाला सिंदूर होता है, वह अर्पित किया जाता है। हमारे यहाँ जब सुहाग लेते हैं तब उसको लगाते हैं। माता को तो सुहाग कैसे लेना है वह भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो देखिए, फोटो में जितने भी सुहागन स्त्रियां हैं, चंदा सूरज है, सभी जगह पर आपको टीका लगा देना है। इसकी कथा जो है वो भी फोटो में दी गई है। अगर आपके पास कथा की किताब ना हो तो इसमें से भी आप पढ़ सकते हैं। फिर भी ये कथा की जो वीडियो है वह मैंने अपने चैनल पर डाल दी है, आप चाहे तो वहां से भी सुन सकते हैं।
सभी जगह हम अक्षत अर्पित करेंगे। अब पुष्प अर्पित कर देंगे। माता को लाल पुष्प जरूर अर्पित कीजिएगा। अगर कमल का या फिर गुलाब का अलग से कोई पुष्प मिले तो आप जरूर अर्पित कीजिएगा। मैं यहाँ गुलाब की और गेंदे के पुष्प लेकर आई थी तो वही हम अर्पित कर देंगे। बहुत ही प्रेम से, बहुत ही प्यार से यह पूजा कीजिएगा, क्योंकि आपकी जो पूजा है, ये जो व्रत है, तभी मान्य होगा जब आप दिल से व्रत रखते हैं, दिल से पूजा करते हैं। तो देखिए, सुहाग की चीजों के साथ साथ कुछ भी, एक चांदी के पायल बछिया अगर आपके पास रखे हो तो वो माता को अर्पित जरूर कीजिए। और बाद में भी आप ध्यान रखिएगा कि इसको अर्पित कर कर ही धारण कीजिएगा। अगर आप कोई नई पायल बिछिया लेकर आए हैं, वो भी माता के सामने रखकर फिर आप इसको धारण कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए, चौथ का मतलब होता है चार, तो चार चार चीजों का बहुत महत्व होता है। तो हमने जो हमारे करवे है उसके ऊपर भी 4 पेड़े रखे हैं और अलग से 4 पेड़े माता को भी अर्पित कर दिए हैं। और इसके बाद आपको धूप दिखाना है, माता को इत्र लगाना है और यहाँ पर सुहाग का सामान अर्पित करना है। सुहाग का सामान जो भी आप अर्पित करते हैं, वो एक तो आप माता के लिए रखिए, जो कि बाद में आप खुद यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हमें एक बायना निकालना होता है। बायना निकालने से आपको यह ध्यान रहेगा, जब हम यहाँ पर उसको आचमन कर कर रख देंगे, छिड़क कर रख देंगे, तो आपको ध्यान रहेगा कि आपको इसको बाद में देना है, क्योंकि शाम से पहले बायना निकालना बहुत जरूरी होता है। इसका देखिए, हमने यहाँ मौसमी फल अर्पित कर दिए हैं। तो जो भी आपके पास मौसमी फल हो वो अर्पित कर सकते हैं। आप चाहे तो 5 तरीके के फल अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, यहाँ पर इसको हम साइड में रख देंगे और अपने बायने को निकाल लेंगे। तो पहले तो हम सुहाग का सामान अर्पित कर देंगे। माँ को कम से कम 5 चीजों जरूर अर्पित कीजिएगा, लेकिन अगर आप 16 श्रृंगार अर्पित करते हैं तो बहुत ही ज्यादा उत्तम माना जाता है। देखिए, यहाँ पर आप बायने में जो भी चीजें देना चाहते हैं, सास को देना चाहते हैं, अपनी नरंग को देना चाहते हैं, तो उनके पसंद का जो भी वो पहनते हैं उस हिसाब से आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ कुछ पैसे, मिठाई, फल बायने के साथ जरूर दीजिएगा। यहाँ दक्षिणा जरूर दी जाती है। यहाँ पर एक मैंने लाल चुनरिया जो साड़ी होती है वह अर्पित की है और इसको हम बाद में बायने में दे देंगे। इसको आप पूजा में ही निकाल कर रख लीजिएगा, जिससे कि आपको याद रहे कि बाद में इसको पूजा के बाद देना है। अब देखिए, इसके बाद हम आरती कर लेंगे। आप चाहे तो हवन भी कर सकते हैं। छोटे रूप में हवन की विधि मैंने बहुत बार आपके साथ शेयर की है, आप वहां से देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, हमें कथा सुननी या पढ़नी पड़ती है। अगर आपके आसपास कोई है तो आप उससे पढ़वा लीजिए, कोई नहीं है तो आप खुद पढ़ सकते हैं। किताब से तो थोड़े से अक्षत या फिर गेहूं के दाने आप ले लीजिए और यहाँ पर हम जो कथा है वो सुन लेंगे या पढ़ लेंगे। आप चाहे तो मेरे वीडियो के माध्यम से भी सुन सकते हैं, क्योंकि मैं खुद एक पंडित हूं, तो आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। अब थोड़े से जो गेहूं के दाने वो मैंने जल में डाल दिए हैं और थोड़े से हमने माता के चरणों में अर्पित कर दिए हैं। इस तरीके से आपको ये पूरी पूजा करनी है। इसके बाद आपको सुहाग भी लेना है। तो सुहाग की जो डिबिया है वो भी माता के सामने भरकर जरूर रख दे। देखिए, मैंने यहाँ पर छन्नी भी रख दी है, जिससे हमें चांद देवता को देखना होता है और फिर पति को देखना होता है। देखिए, अगर आपके पास कुशा घास है, ये वाली, तो आप इसकी नोक जो होती है करवा की, उसमें जो छेद होता है उसमें आप लगा दीजिए। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर हो तो लगा दीजिए, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा मान्यता है इसकी। अगर आपने कथा सुनी होगी तो करवा माता जो है वो माता ने इसी का बल देकर अपने पति की जो आयु है उसको बढ़ाया था। तो इस तरीके से आपको आरती कर लेना है। करवा माता की, करवा की किताब में, करवा चौथ की किताब में आपको कहानी के साथ साथ आरती भी मिल जाएगी, तो वह आप गा लीजिए। अब हम आरती भगवान को देखकर आचमन कर देंगे। 3 बार पहले हम आचमन करेंगे अपनी आरती का, फिर हम माता को प्रसाद अर्पित करेंगे। अनुरोध करेंगे कि हे माँ, प्रसाद भोग जो है वह ग्रहण कीजिए। उसके बाद आप यह समस्त पूजा का आचमन कर लीजिए, साथ में बायने का भी आचमन कर लीजिए। अब हम आरती स्वयं लेंगे। अपने पति देव को भी आरती जरूर दीजिएगा। जो मौलिक कलावा हमने अर्पित किया है माता को,
उसको को भी आप ध्यान से उनको बांध दीजिएगा, पति देव के सीधे हाथ पर और अपने पति देव से भी अपने उल्टे हाथ पर बंधवा लीजिएगा। अब ये देखिए यहाँ पर, ये जो शाम की पूजा है वो हमारी हो गई है। हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे कि हमसे कोई भूल हो गई हो माँ तो माफ़ कीजिएगा, और हमारी व्रत को, हमारी तपस्या को हमारे सच्चे दिल से रखे हुए इस व्रत को सफल कीजिएगा। अब ये देखें कैसे हमें करवी को फेरना होता है। तो 7 बार आपको फेरना है। अपने हाथ को उल्टा कर यहाँ पर देखिए, क्रॉस कर कर आपको 7 बार इस तरीके से माता के साथ अपने करवे को बदल लेना है और फिर से उसी की जगह पर रख देना है। अब यह जो करवा मैंने अलग से रखा हुआ है, इसमें गेहूं भरे हुए हैं और वो साइड में गेहूं रखे हैं, उनको हम दान कर देंगे। और यहाँ जो करवे में पानी है, जल है, उसको हम अर्घ देने के लिए इस्तेमाल करेंगे। चंद देवता को अर्घ देने के बाद और पति का पूजन करने के बाद आपका जो व्रत है वो संपन्न हो जाएगा। उसके बाद आप पारण कर सकते हैं। आपको जो भी आपने भोग प्रसादी बनाई है, भगवान को भोग लगाकर आप भोग ग्रहण कर सकते हैं। अब देखिए, सबसे आखिरी में आपको सुहाग कैसे लेना है। सुहाग लेने के लिए हमारे यहाँ जैसे विधि होती है, उल्टे हाथ की सबसे छोटी वाली छिंग से हम माता को सुहाग अर्पित करते हैं और वही 5 बार अपने मांग में भर लेते हैं। तो इस तरीके से आपको सुहाग लेने की विधि हो जाएगी। आई होप कि आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलेगा। मेरी सभी बहनों को, भाभियों को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।